फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, हम लोग आज सीखने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। टॉपिक बेस्ट है और आज मैं सारे के सारे केवल कंसेप्ट बताने वाला हूं, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो प्लीज जो मैं कंसेप्ट बताऊं तो आप लोग एक पेन और पेपर लेकर जरूर बैठा करें और उन कंसेप्ट को लिख लिया करें जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट नहीं लिखेंगे और अगर थोड़ी देर के लिए देख लिया है और फिर बाद में क्या होता है कि आप लोग कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो इसलिए पेन पेपर लेकर जरूर बैठना और कंसेप्ट को नोट कर लेना। ठीक है, उनको रिवाइज कर लेना ताकि आप भूलेंगे नहीं और क्वेश्चनों को आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम कुछ कंसेप्ट आज बताते हैं और फिर देखते हैं। तो देखो, हम पहले इसमें जानेंगे सिटिंग अरेंजमेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं। कुल मिला के इसके हमारे 5 पार्ट होते हैं। कितने? एक देखो, हमारा एक सर्कुलर फॉर्म में देखा जाएगा, मिलेगा क्वेश्चन, या तो रेक्टेंगुलर मिलेगा या फिर स्क्वायर में, और या फिर लीनियर, और या फिर डबल लाइन में भी हो सकता है। देखो मैं इसकी हिंदी लिख दे रहा हूं। सर्कुलर बोले तो ये वृत्ताकार, वृत्ताकार में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगुलर जो हो जाएगा वो हमारा आयताकार हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में कह सकता है। और स्क्वायर मतलब वर्गाकार फॉर्म में हो सकता है, वर्गाकार क्वेश्चन इस तरह मतलब हो सकता है। और लीनियर, लीनियर बोले तो क्या होता है, रैखिक होता है, रैखिक। और डबल लाइन मतलब क्या होता है, तो जिसमें 2 रेखाएं होती हैं, 2 रेखाएं वाले। ठीक है, 2 रेखाएं या रेखा वाले क्वेश्चन जो हो सकते हैं, 2 रेखा वाले। ठीक है, अब देखो कैसे ये डबल लाइन कैसे पहचानेंगे, लीनियर कैसे पहचानेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ये पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो हम सारे सबके एग्जाम्पल सहित मैं समझाऊंगा। कंसेप्ट को समझना बहुत बहुत ध्यान पूर्वक समझना है। तो अब जैसा कि सर्कुलर और एग्जाम में जो आपको देखने को मिलेगा अधिकतर, ये सर्कुलर वाला आपको देखने को वृत्ताकार अधिकतर मिलेगा। और कौन सा मिलेगा, और ये लीनियर, लीनियर और डबल लाइन वाला, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। आपको वो सर्कुलर वाला देखने को मिलेगा, वृत्ताकार वाला, या फिर पंक्ति वाला, लाइन लीनियर वाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये वाले थोड़ा जो हमारे रेक्टेंगुलर वगैरह होते हैं और ये स्क्वायर होते हैं, थोड़ा ये ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन ये कम देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम पहले समझा देते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो सर्कुलर वाला जो हमारा होगा ये किस टाइप का होगा। तो सर्कुलर वाला देखो हमारा इस तरह एक हमारा टेबल होगी, या फिर कोई वृत्त, जानते हो ना, गोला, गोला उसे ही कहते हैं। ठीक है, वृत्ताकार किसी टेबल या मेज में, मतलब मेज के चारों ओर मतलब कुछ व्यक्ति होंगे जो बैठे होंगे, और अगर उसमें क्वेश्चन में कह रहा होगा कि अंदर की ओर मुख किए हुए, तो देखो ये इस तरह अंदर की ओर मुख किए होंगे। ठीक है, अंदर की ओर क्वेश्चन में खुद बोलेगा कि एक टेबल के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हैं और वो अंदर की ओर मतलब देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। तो अंदर की ओर मतलब ऐसे ही बोलो, देखो ये कोई बंदा बैठा है, ये कोई बंदा बैठा है, ये कोई बैठा है और ये बैठा है। ये सभी देखो ये इंडिकेट कर रहा है कि मतलब इनका जो चेहरा है अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये सभी अंदर की ओर देख रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज ये भी याद रखना है कि इसमें भी आपका बायां और दायां, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा कि इसमें बायां कैसे जानोगे, दायां कैसे जानोगे। देखो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डायरेक्शन वाला फंडा लिख देते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अभी जल्दी मैंने डायरेक्शन चैप्टर खत्म किया, जिसने नहीं देखा जाकर देख सकता है। ये साउथ होता है और ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, तो मैंने एक चीज बताई थी, अगर देखो हमने उत्तर की ओर देख रहे हैं, अगर उत्तर की ओर देख रहे हैं तो हमारा ये इस तरह वाला जो हमारा ये हथेली वाला भाग हो जाता है, ये हमारा दायां होता है, और नेल्स वाला जो भाग होता है ये हमारा बायां। वैसे आप ईस्ट की तरफ, अगर पूर्व की तरफ देख रहे हैं तो हमारा देखो ऊपर नेल्स वाला भाग हमारा बायां हो जाएगा और हमारा हथेली वाला भाग जो नीचे वाला हो जाएगा दायां। वैसे ऐसे देखेंगे तो उधर का बायां हो जाएगा, इधर का दायां हो जाएगा। अगर ऐसे देखेंगे तो नीचे का बायां, ऊपर का दायां हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने डायरेक्शन में अच्छे से बताई है। तो अब इसमें कैसे देखो पता करोगे कि इसमें हमारा बायां और दायां कैसे होगा। अगर देखो इसमें देखा जाए, ये बंदा देखो अंदर की ओर इधर यहां बैठा है कोई। ठीक है, ये अंदर की ओर देखा, तो ऐसे अगर हैंड कर लिया जाए तो इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इधर वाला नेल्स वाला, देखो इधर नेल्स है ना, नेल्स वाला भाग हमारा कौन सा हो जाएगा, बायां। और हथेली वाला ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये दायां हो जाएगा, और इधर वाला ये कौन सा हो जाएगा,
बायां हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर की बात कर रहा है तो ऐसे और हमेशा चलना ऐसे, ऐसे चलेंगे तो दाईं ओर चलेंगे और ऐसे चलेंगे तो बाईं ओर चलेंगे। मान लिया वो बंदा नीचे से ना देखकर ऊपर से देख रहा है ऐसे, तो ऐसे देख रहा है तो देखो देखा जाए तो इधर का बायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये इधर उल्टा चलेगा। देखो ऐसे देख रहा है ना, नीचे की ओर देख रहा है, अगर ये ऊपर से देख रहा है तो देखो ये नेल्स वाला भाग हमारा बायां, इधर वाला दायां हो जाएगा और ये हमारा दायां हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर चलेगा। ये बात देखो इतनी, ये बात बहुत जरूरी है आपको याद रखना। ठीक है, बायां और दायां सर्कुलर फॉर्म में कैसे रहेगा। अब ये बंदे क्या होते हैं, बाहर की ओर भी मुंह करके बैठ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा, तो आपको डरना नहीं, बस आपको बायां दायां कैसे पहचानना है ऐसे ही पहचानना है, मैंने जैसे बताया है। ठीक है, तो ये वृत्ताकार वाला हो गया। अब देखो हमारा आयताकार में कैसे होगा, मतलब आयत सभी ने देखा है, हमारा रेक्टेंगल देखा नहीं, ऐसा हमारा होता है आयत कि नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें बंदे ऐसे इसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे, और कॉर्नर वाले पता लिया बाहर देख रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह हमारा ये आयत वाला हो सकता है। और अब स्क्वायर वाला कैसे, अब इसमें भी बायां दायां बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने इसमें बताया है सर्कुलर में, वैसे इसमें भी बायां दायां रहेगा। और वर्गाकार में कैसा होगा, सभी लोगों को पता है, ऐसे हमारा वर्गाकार ये होता है। ठीक है, अब इसमें भी देखो ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे बैठे हो सकते हैं, या फिर बाहर की ओर, मैं देखो सारे अंदर की ओर बैठ मतलब देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने सबका चेहरा अंदर की ओर बना दिया है। ठीक है, बाहर की ओर भी हो सकते हैं, तो ऐसे करके बाहर की भी ओर देख सकते हैं, ऐसे बाहर की ओर देख सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर से मतलब बैठाने का तरीका, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, यहां, और कॉर्नर पे भी बैठ सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकते हैं। अब आता है हमारा लीनियर वाला, ये तो हमारा वर्गाकार हो गया है, ये हमारा आयताकार हो गया है, ये वृत्ताकार हो गया। अब लीनियर वाला कैसे बनेगा, रैखिक वाला, तो रैखिक वाला देखो बिल्कुल सिंपल सा है, मैं नीचे बना दे रहा हूं, देखो ये ऐसे होगा। ठीक है, या फिर सारे के सारे उत्तर की ओर देख रहे होंगे तो हमेशा ऐसे चेहरा बनाना है, उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं उत्तर की ओर। अगर कह दिया कहीं प्रश्न में कि वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो क्या करना है, दूसरी लेंगे और नीचे की ओर ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारे किधर देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे दक्षिण की ओर देख रहे होंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमारा आता है डबल रेखा, तो देखो ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ये डायरेक्शन वाला। अब डबल रेखा वाला देखो कैसे हो सकता है, ऐसे दो रेखाएं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा होगा, ये जो ऊपर वाले हैं ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ये सारे के सारे दक्षिण की ओर देख रहे हैं, और जो नीचे वाले हैं वो सारे के सारे उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में सब चीजें, ये चीजें बताएगा, और आपको वैसे ही आपको उन व्यक्तियों को बैठाते जाना है, और आपसे जो चीज पूछ रहा होगा फिर आपको उसका जवाब देना है। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है कि डबल लाइन वाले कैसे होते हैं, लीनियर वाले कैसे होते हैं, स्क्वायर वाले कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर वाले कैसे होते हैं, और सर्कुलर वाले कैसे होते हैं। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई है, और इसको देखो नोट जरूर कर लेना। इन चीजों को मैं हट जा रहा हूं, इनको सबको आपको क्या करना है, इनको एक पेपर में अच्छे से लिख लेना है ताकि आपको क्वेश्चन बनाते समय समस्या ना आए। चलिए, छोटे छोटे से कुछ बेसिक सी और चीजें हैं जो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, चलिए उनको समझाते हैं हम। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हैं। ठीक है, अब कैसे आप समझेंगे और कैसे रखेंगे हम चलिए समझाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट हैं, इनको जरूर जरूर याद रखना। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैंने क्वेश्चन छोटे छोटे मतलब बनाए हैं, कैसे आपका क्वेश्चन आप मतलब लिखेंगे, कैसे आप बनाएंगे। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, ए कॉमा लगा हुआ, बी के बाएं दूसरा है, ए बी के, इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, ए जो है बी के बाएं दूसरा है, मतलब कौन, ए। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ए बी के बाएं दूसरा है, किसके, बी के बाएं दूसरा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बी रख देंगे। ठीक है, तो ए बी के बाएं, तो मैंने बताया बायां, देखो इधर होगा ना बायां, तो ए बी के बाएं दूसरा है, पहला दूसरा, मतलब ए कहां पर आएगा, ए इस बंदा यहां पर आ जाएगा। ए जो है बी के बाएं दूसरा है, बी यहां पर है तो पहला दूसरा, और बायां इधर होता है, सबको पता है, ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो दूसरे स्थान पे आ गया। ठीक है, तो ये चीज देखो इतनी समझ में आई कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, आपको बनाना है। ठीक है,
तो अब उसी प्रकार देखो मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, अब यहां पर दिया है एम, एन के दाएं तीसरा है, एम 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 जो है एन के दाएं तीसरा है। तो देखो क्या करना है, यहां पर पहले मैंने एन ले लिया, यहां पर मैंने एन ले लिया, और जो एम है एन के दाएं, अब देखा जाए दाया इधर होता है ना, तो तीसरे स्थान पे है पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब बताओ ये चीज इतनी आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब जैसे यहां पर एक देखो और मैंने एग्जांपल ले लिया है, क्या है यहाँ पर एल ओ के बाय चौथा है, एल जो है ओ के, तो पहले ओ यहां पर मैंने बना दिया, ठीक है, एल जो है ओ के बाय चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये रहा चौथा, तो मतलब एल यहां पर आएगा बाएं, बाएं तरफ है तो देखो इधर बाएं तरफ हम लेकर गए हैं, अगर दाया कहता तो इधर लेकर चलते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अब चलिए अब थोड़ा देखो हल्का सा बड़ा कर दिया, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है। अब ये देखो हमारा आ गया, तो अब इसको कैसे करना है चलिए हम बता देते हैं। ए बी के बाएं दूसरा है, पहले इतना लिखो, ए बी के बाएं दूसरा है, तो हमारा ए जो है बी, तो मैंने यहां पर ले लिया बी, और बी के बाएं, अब बायां इधर होगा ना, हमेशा लेफ्ट वाला हैंड लेना है, ठीक है, तो बायां दूसरा, तो पहला, दूसरा, यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, देखो मैंने ए भाई साहब को लिख दिया, ठीक है। फिर कह रहा है जो, जब कभी भी क्वेश्चन में जो आ जाए, जो आ जाए या परंतु आ जाए या किंतु आ जाए, नहीं किंतु नहीं, पहले आ जाए, ठीक है, जिसका उसका आ जाए, तो समझ लो ये हमेशा किस वाले बंदे की बात होगी, तो हमेशा इस वाले, जो इसके जो बाद वाला है ये पहला वाला, इसकी बात होगी, हमेशा पहले वाले की बात होगी। पहला मतलब ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ए बी के बाएं दूसरा है, मतलब पहला तो हमारा ये है ना, ए जो है बी के, ए जो है बी के बाएं दूसरा है, मतलब पहला कौन है, तो पहला हमारा ये वाला बंदा होगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं ये पॉइंट लिखा दूंगा, ठीक है, तो यहां पर ए बी के बाएं दूसरा, इसके लिए कहा जा रहा है, तो जो सी के बाएं दूसरा है, कौन, सी के बाएं बी दूसरा है, तो मतलब यहां पर बाएं की बात हो रहा है ना, तो हमारा पहला, दूसरा, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है, कौन दूसरा, ये बी भाई साहब जो हमारे हैं दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है, किसके, सी के, जो जब आ जाता है तो इसके के लिए बात होती है। ये चीज इतनी क्लियर हुई कि नहीं, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो क्वेश्चन में फिर पढ़ रहा हूं, ए बी के बाएं दूसरा है, ए जो है बी के बाएं दूसरा, पहला, दूसरा हो गया, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। जब कभी जो आ जाए तो जो किसके लिए लग रहा है, ये पहले वाले के लिए, पहला ये कहलाएगा, हमेशा पहले ये कहलाएगा। जो सी के बाएं दूसरा है, कौन, बी दूसरा है सी के, तो पहला, दूसरा, ठीक है, तो देखो यहां सी भाई साहब है दूसरे नंबर पे, हमारे ये बी आ गए, ठीक है। तो ये चीज देखो क्लियर हो गई ना। अब चलो इसके मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूं, जैसे पॉइंट यहां पर है हमारे, अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए जो, अभी क्वेश्चन में कभी आ जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को लिख जरूर लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब कभी जो आ जाए अगर क्वेश्चन में, या फिर जिसका आ जाए, ठीक है, या फिर उसके बाद उसका आ जाए, ठीक है, ये हमारे पॉइंट हैं, इनको जरूर लिख लेना। और या फिर क्या आ जाए, तुरंत या पहले, या फिर पहले, इस तरह आ जाए तो समझ जाना कि ये बात किसके लिए हो रही, हमेशा पहले वाले के लिए ये बात हो रही, किसके लिए, हमेशा पहले वाले के लिए बात होगी, पहले वाले के लिए हो रही है, ठीक है। तो ये कभी अगर आ जाए तो हमेशा पहले वाले के लिए बात हो रही है, इसमें पहला कौन होगा, मैं फिर बता रहा हूं, पहला हमेशा बी वाला, मतलब जो इसके बाद आएगा वही हमारा पहला वाला कहलाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए इसके एक दो एग्जाम्पल और थोड़ा करा देते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब ये अपना सेकंड एग्जाम्पल है और इसको भी हम बताते हैं, ठीक है, कुछ अलग है
और हर क्वेश्चन में एक ना एक कंसेप्ट छिपा हुआ है जो आपको सीखने को मिलेगा। तो जैसे यहां मैंने ये एग्जांपल ले लिया, अब देखो दिया ए जो, देखो अब जो क्या था, जो हमें पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब यहां पर लगा था तो किसके लिए बात हो रही थी, इसके लिए, लेकिन अब स्टार्टिंग में आ गया। अब स्टार्टिंग में आ गया तो डरना नहीं है, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी जो देखो यहां पर बीच में आया था, अभी जो हमारा है बीच में आया था, तो इसके लिए बात हुई थी हमेशा पहले वाले के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है, ए जो आगे आ गया, स्टार्टिंग में आ गया। तो देखो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर करते हैं। ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के तुरंत दाएं है, तो इसको देखो करते हैं। ए जो बी के बाएं दूसरा है, अब ए वाला जो है ये जो बी के बाएं दूसरा है, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी यहां पर जो आया था तो आगे वाले के लिए बात कर रहा था, लेकिन अब क्या है, अब इसके लिए बात हो रही है आगे वाले जो ए जो बी के बाएं दूसरा है। तो देखो यहां पर हमने बी लिख लिया, ठीक है, यहां पर बी लिख लिया। ए जो बी के बाएं दूसरा है, बाया चलते हैं तो देखो लेफ्ट हैंड इधर चलेंगे ना, टिक टिक, ये दूसरे नंबर पे आ गए, तो हमारा यहां पर आ गया ए आ गया। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, बीच में आया था तो इसके लिए हो रहा था, लेकिन आगे आ गए तो इसके लिए हो रहा है, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब तुरंत है सी के तुरंत दाएं है, कौन, ये सी के तुरंत दाएं है। ए जो बी के बाएं दूसरा तो है ए, लेकिन यहां पर दिया सी के तुरंत दाएं है, सी के तुरंत दाएं है, तो मतलब सी के तुरंत दाएं है, तो मतलब हमारा यहां पर आ जाएगा कौन, ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के तुरंत दाएं है। तो देखो यहां पर सी आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है, तो सी के दाएं तुरंत ये है हमारा, ठीक है। ए हमारा ये इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ ठीक है, ठीक है। ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के तुरंत दाएं है, तो ए बी के बाएं दूसरा हमने ए तो लिख लिया, लेकिन कहा सी के तुरंत दाएं है, कौन, ए जो हमारा है ए बंदा जो है सी के तुरंत हमारा दाईं ओर। देखो सी को अगर हम यहां पर रख देंगे तो देखा जाए दाईं ओर, इधर ये हमारा दाया हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गई ना। अब दूसरा कंसेप्ट इस क्वेश्चन में देखो सीखने को मिलेगा, अब यहां पर कोई दूसरी चीज मिलेगी, ठीक है, यहां पर दूसरी चीज सीखने को मिलेगी, नेक्स्ट कंसेप्ट है ये। अब इसमें ए बी के बाएं दूसरा है और सी के तुरंत बाएं है। अब देखो यहां पर और आ गया, जब कभी भी और या किंतु परंतु ये चीजें आ जाएं तो ये हमारा कंसेप्ट जो है दूसरा वाला कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या था, जब आ जाए तो जब जो आ जाए या उसका जिसका तुरंत आ जाए या पहले आ जाए, ये चीजें थी तो वो दूसरा कंसेप्ट था। लेकिन अब और वाला आ जाएगा तो यहां पर दूसरा कंसेप्ट लग जाएगा। पहले इसको सिंपल में हम करते हैं, ए बी के बाएं दूसरा है, कौन, ए बी के बाएं दूसरा है, तो हमने यहां पर ले लिया बी। अब ए दूसरा है पहला, ये दूसरा, तो यहां पर हमारा आ गया ए, ठीक है। अब और आ गया, जब और आ जाए तो किसके लिए बात होगी, तो ये हमेशा आगे वाले के लिए होगी, जो सबसे आगे होगा, ठीक है। लेकिन जहां पर हमारा वो था जिसका उसका और तुरंत पहले जो था, तो वो हमेशा इसके आगे वाले के लिए होता था, मतलब जो इसके आगे था, जो इसके आगे था उसके लिए होता था। लेकिन जब और किंतु परंतु वाला आ जाएगा तो जो सबसे आगे होगा, जो सबसे आगे होगा, जो सबसे फ्रंट में ये कॉमा मतलब बी के जो आगे होगा, ठीक है, तो उसके लिए बात हो रही होगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, मैं देखो अभी यहां पर पॉइंट लिखा दूंगा, तो पहले इसको कर लेता। और सी के तुरंत बाएं हैं, और सी के तुरंत बाएं है कौन, ए और सी के तुरंत बाएं है कौन, ए, मतलब यहां पर सी आ जाएगा, तो सी के तुरंत बाएं देखो हो जाएगा ना, ऐसे देखेंगे तो बाया ए हो जाएगा ना, तो ए हमारा सी के तुरंत बाएं हो गया, ये चीज इसकी ये बनेगी, ठीक है। इतनी चीज देखो क्लियर हो गई, इसकी भी देखो क्लियर हो गई होगी। अब इसके कुछ पॉइंट हम लिखा देते हैं, और या तथा अगर आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन में कैसे हो सकता है, और हो सकता है पहला पॉइंट, दूसरा या हो सकता है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हमारा हो सकता है तथा भी हो सकता है, ठीक है। चौथा हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, किंतु हो जाएगा, क्या चीज, किंतु हो जाएगा, और हमारा फिर पांचवा पॉइंट हो जाएगा परंतु। अगर ये पॉइंट अगर आ रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, ये तुरंत बी के तुरंत पहले वाले, ये बी के पहले के तुरंत पहले वाले के लिए बात की जा रही, मतलब इसके लिए की जा रही, सबसे आगे के लिए, ठीक है, सबसे आगे के लिए, बी के तुरंत पहले के लिए, इसके लिए बात की जा रही है।
ये पॉइंट हमेशा याद रखना, जरूर प्लीज याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन फिर गलत होगा, फिर मेरे से ना कहना, ठीक है। आपको चीजें कंसेप्ट छोटे छोटे याद करना जरूरी है। जब और, या, तथा, किंतु, परंतु अगर आ जाता है तो हमेशा जो ये वाला बंदा जो है हमेशा इसके पहले वाले के लिए किया जा रहा है, मतलब ये वाले दूसरे वाला, इसका देखो दूसरे वाले बंदे की बात की जा रही है। हमेशा यहां पर हमेशा दूसरे वाले, देखो लिख दे रहा हूं, व्यक्ति की बात की जा रही है, ठीक है। जब कभी आ जाए और, या, तथा, किंतु, परंतु, तो हमेशा दूसरे वाले के लिए बात की जा रही है चीज, ठीक है। दूसरा बंदा ये हो जाएगा, पहला हमेशा आगे वाला होता है। ये चीज क्लियर हो गई और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन, अब जैसे एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का हम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास देखने को मिल रहा है, और देखते हैं। आप लोग कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर जो और अगर आ रहे हैं, 3 बंदे हैं, तो हमेशा 3 व्यक्तियों की बात की जाएगी, मतलब उन तीनों की आपस में ही चर्चा की जा रही होगी, ठीक है। अगर 3 व्यक्ति हैं तो उनमें से तीनों की ही आपस में चर्चा की जा रही होंगी। अब एक अगले टाइप का जरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं कौन कर पाता है। ये अगला टाइप है और इसको भी आपको अच्छे से समझना है। अभी तो आप लोगों ने 2 बंदों को देखा है, 3 बंदों को देखा है, लेकिन यहां पर देखा जाए, अब यहां पर 4 बंदे आ गए हैं, ठीक है। जब 4 लोगों की बात की जाती है तो हमेशा ये अलग हमारे होंगे, ठीक है। लेकिन जब 3 लोगों की बात की जा रही होगी तो वो मतलब उन तीनों की ही आपस में बात की जा रही है। लेकिन जब 4 होंगे तो इन चारों की मतलब अलग बात की जा रही होगी। जैसे क्वेश्चन क्या है, ए बी के बाएं दूसरा है, सी डी के दाएं दूसरा है। ए बी के बाएं दूसरा है, सी डी के दाएं दूसरा है। तो देखो यहाँ 4 लोग हैं। अब 4 लोग हैं मतलब इन चारों की अलग बात की जा रही है जब 4 लोग आ जाएं, ठीक है। तो कह रहा है ए बी के बाएं दूसरा है, कौन, ए, यहां पर ले लिया बी, बी के बाएं दूसरा है, तो पहला दूसरा यहां पर आ जाएगा ए। उसी प्रकार से यहां क्या कह रहा है, अब क्या देखो, ये इसका संबंध क्या कहीं इससे दिख रहा है ना, क्या इसका सी और कॉमा डी का संबंध क्या इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। जब 4 लोग होंगे तो उनकी बात अलग होगी, ठीक है। ये बात याद रखना, दिमाग में डाल लो ये बात। अब देखो सी डी के दाएं दूसरा है, कौन, सी डी के दाएं दूसरा है। तो यहां पर ले लिया मैंने डी बंदा, और सी जो है डी के दाएं, देखो यहां दाएं कह रहा दूसरा है, तो मतलब दाया हमारा ये हो जाएगा, पहला दूसरा, तो दूसरे स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। सी आ जाएगा। ये अपना अलग एक टाइप है, ठीक है। ये नया कंसेप्ट है। जब कभी भी 4 लोग आ जाएंगे तो उन चारों की अलग बात मतलब हो रही, 2 की अलग हो रही, 2 की अलग बात हो रही होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट भी आप लोग याद रखना। अब जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया, और दूसरा अगर हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, एम एन के दाएं, कौन सा है, एम एन के दाएं चौथा है, चौथा है, और एल ओ के बाएं तीसरा है, ठीक है, तीसरा है। तो यहां कंफ्यूज होने का नहीं है, यहां कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। अगर और आ गया है तो ये वो वाला कंसेप्ट ना समझना, वहां पर केवल 3 ही लोग रहेंगे, और किंतु परंतु वगैरह आ गया है तो वहां हमेशा 3 लोग केवल बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर 4 लोग हैं तो बड़ा सोच समझ के करना, ये गलती ना करना, ठीक है। यहाँ पर 4 लोगों की बात की जा रही और लगा है, तो इससे कोई डरने वाला सिस्टम नहीं है, बस आप कंफ्यूज ना होना। और वो वाला लगा दे जो मैंने अभी नया एक न्यू टाइप सिखाया था, उसमें नहीं लगेगा ये, ठीक है। वहां 3 लोगों की बात हो रही थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वहां पर 3 लोगों की बात हो रही थी, लेकिन यहां पर 4 लोग हैं, मतलब इन चारों की अलग बात हो रही है, ठीक है। अब इसको देखो, एम एन के दाएं चौथा है, एम जो है एन के, यहां पर एन ले लिया, ठीक है। एम जो है एन के दाएं चौथा है, तो ऐसे है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पे हमारा एम आ गया, ये चीज इसकी बन गई, ठीक है। अब एल और ओ क्या इससे संबंधित, और लग गया क्या इससे संबंधित है, नहीं भाई। यहां पर 4 लोगों की बात हो रही, वहां पर 3 लोगों की बात हो रही थी, ठीक है। किंतु परंतु और या वहां पर हमेशा 3 लोगों की बात होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का। अब फिर यहां पर एल ओ के बाएं
एल ओ के बाएं, एल जो है ओ के बाएं तीसरा है, तो यहां पर ओ ले लिया, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पर आ जाएगा एल आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज ये भी क्लियर हो गई होगी। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बता रहा हूं, जब और वगैरह आ जाए तो इसमें 4 लोग होंगे, अगर जहां पर 4 लोग होंगे तो ये वाला कंसेप्ट बनेगा, अलग अलग बनेगा। अगर 3 लोग हैं तो उनकी मतलब आपस में ही तीनों बनेंगे, उनका संबंध तीनों से आपस में एक दूसरे से संबंध जरूर होगा। लेकिन जब 4 होंगे तो अलग अलग होगा, जैसा कि मैंने देखो यहां पर समझा दिया है। तो दोस्तों आज ये मैंने सारे कंसेप्ट आप लोगों को बता दिए हैं। कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सर्कुलर वाले क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे लाइन वाले भी बताने का अभ्यास करेंगे, वो भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल मैंने आज बता दिया है कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, कैसे हमको व्यक्तियों को बैठाना है, कैसे नहीं बैठाना है। कल कुछ इसके एग्जाम्पल करेंगे और मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, लीनियर के, सर्कुलर के और डबल लाइन वाले, सिंगल लाइन वाले, सारे में क्वेश्चन हर टाइप के करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और एक चीज मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, प्लीज इनको आज पेपर पे ये सारे कंसेप्ट लिख लेना और इनको रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।